पर फ़ोन लेने के लिए समय पर अपनी जो किस्त है वो भर नहीं पाते। इसे डिफ़ॉल्ट या फिर भुगतान चूकना भी कहते हैं। इंडस्ट्री के लोग बता रहे हैं कि मोबाइल फाइनेंसिंग में डिफ़ॉल्ट की दर 2.7 यानी कि 2.7 से 2.9% तक पहुँच गई है, जबकि आमतौर पर इसे सिर्फ 2% माना जाता है। मतलब हर साल हर 100 में से करीब 3 जो लोग हैं वो अपने ईएमआई समय पर नहीं चुका पाते। इसे थोड़ा आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे लोन जैसे कि 10,000 रुपये तक के फ़ोन लोन जो है उनमें 31 से 90 दिन देर होने पर डिफ़ॉल्ट 2.15% है। इसके बाद 91 से 180 दिन देर होने पर 2.16%। वहीं बड़े लोन 50,000 से ऊपर में ये जो दर है 1.35% और 1.16% तक कम हो जाता है। यानी जो लोग छोटे फ़ोन या कम पैसे के लोन लेते हैं उनका भुगतान देर से होता है, जबकि बड़े फ़ोन लेने वाले ज़्यादातर समय पर ही भुगतान कर रहे हैं। अब सोचिए ये लोन देने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए कितनी बड़ी हेडेक वाली चीज़ है। जहाँ डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होता है वहाँ ये कंपनियां सख्त हो जाती हैं। कभी कभी पूरे इलाके या फिर पूरे पिन कोड के जो लोग हैं, जितने भी लोग उस पिन कोड में रह रहे हैं, वो जो पिन कोड बताया जा रहा है वहाँ से अगर किसी को लोन लेना है तो वो रोक दिया जाता है। कई जगहों पर नियम भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे कर्नाटका है। अब कर्नाटक में इवनिंग 6 बजे के बाद रिकवरी एजेंट्स पैसा नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है कि लेट पेमेंट रिकवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ब्रांड्स रिटेलर्स पर भी दबाव बढ़ा है। अगर कोई ग्राहक ईएमआई नहीं देता है तो एनबीएफसी यानी कि लोन देने वाली जो कंपनी है वो रिटेलर का स्टोर ब्लॉक करने तक की धमकी भी दे सकती है। कभी कभी स्टोर मालिक खुद थोड़ी जो पेमेंट है उसको करनी पड़ती है ताकि उनका ऑपरेशन रोक नहीं दिया जाए। बात सिर्फ जमा करने तक की नहीं है। ब्रांड जब लो कॉस्ट ईएमआई देते हैं, मतलब कि बिना ब्याज के इंस्टॉलमेंट पर आपको फ़ोन लेने की बात कर रहे हैं, तो उसका जो खर्च है उन्हें खुद उठाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए 8 महीने की ईएमआई पर ब्रांड्स को लगभग 6% तक एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाना पड़ता है। पूरे नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम पर ये 8 से 11% तक भी जा सकता है। मतलब फ़ोन आसानी से लेने वाले जो कस्टमर हैं वो ब्रांड और स्टोर के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाते हैं। क्रिफ की रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कस्टमर ड्यूरेबल लोन्स यानी कि ईएमआई वाले जो लोन हैं उनका ग्रोथ रेट 14.5% पर आ गया, जबकि पिछले साल ये जो ग्रोथ रेट था वो 32